यस, सभी को नमस्ते और सलाम। और दोस्तों, मैं आज आपके सामने में एक ख़ास छोटा-सा टॉपिक लाया हूँ। उस शीर्षक है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ये कहते हैं पर्सनल सेलिंग का ये मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने मुँह से, अपने बोल-चाल करके फिज़िकली आमने-सामने में या डिजिटली अगर अ, कोई कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को अगर कोई सर्विस या सामान खरीदवाए तो उस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पर्सनल सेलिंग। तो ये जो है उसमें बहुत सारी चीज़ इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का एटीट्यूड और कस्टमर किस ढंग से सोचते हैं और कस्टमर क्या क्या स्वभाव स्वभाव है और कस्टमर को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये पूरी प्रक्रिया जो है इसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग। और ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग यानी कि क्यों महत्व है पर्सनल सेलिंग। चलिए दोस्त, पहला 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है बिल्डिंग ए प्रोडक्ट अवेयरनेस। वो जो नया जो सामान आया है, नया जो सर्विस आया है, उसमें क्या-क्या बेनिफिट है, क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं वो कस्टमर को, उस चीज़ को बताने के लिए, उसके प्रोडक्ट का जो अवेयरनेस वो देने के लिए ये अनिवार्य है। सो भले ही वो आज खरीदे या कल खरीदे, पर उसके लिए अगर वो प्रोडक्ट खरीदा या उन्होंने अगर वो सर्विस खरीदा तो उसको बहुत सारे ये सॉल्यूशन उसको मिलेंगे। तो ये फ़ायदा होगा उसके लिए। नंबर 2 पॉइंट है क्रिएटिंग इंटरेस्ट। वो जो कस्टमर है उसको एक इंटरेस्ट जागृत करने के लिए, अरे ऐसा भी होता है, ऐसा भी सर्विस है, ऐसा भी प्रोडक्ट है, अरे तो ये ऐसा फ़ायदा मिलेगा। ये एक जो है सोच, वो क्रिएटिंग इंटरेस्ट जागृत करने के लिए हमको ये पर्सनल सेलिंग करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कस्टमर को वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में या उस नए बेनिफिट के बारे में। भले ही वो जो है सामान जो है 1 साल बाद या 1 महीना बाद या 1 हफ्ता बाद खरीदे, पर उसको वो महत्व और उसका जो इन्फॉर्मेशन है उस कस्टमर के दिमाग और दिल में जाना चाहिए। सो इसके लिए हमें ब्रोच्योर, रिसर्च वर्क और एडवर्टाइज़मेंट, कंप्यूटर का ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, इन सब का सहारा लेना चाहिए। तो इससे होता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन देने का प्रक्रिया। और अभी जो है इन्फॉर्मेशन ही बेचा जाता है। ओके, नंबर 4 पॉइंट है स्टिमुलेटिंग डिमांड। तो कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को हमें एक नीड क्रिएट करनी चाहिए, एक डिमांड क्रिएट करनी चाहिए कि उसको बताना चाहिए कि आगे में आपको ये आपके ये लॉस ना हो, इसके लिए आपको अभी ये अनिवार्य है। ओके, आप मेरी कहने की महत्व को समझ रहे हैं क्या? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको इन फ्यूचर में अ, लंग्स कैंसर ना हो, इसके लिए ये एयर फ़िल्टर चाहिए। या और आप जब आपको आपकी जो दिल है, दिल की जो धड़कन है, हार्ट को कभी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आपको ये विटामिन, ये ओमेगा 3 लेनी चाहिए। तो वो समझा के, वो जो है एक नीड क्रिएट करनी चाहिए, तब जाके वो ओमेगा 3 लेगा, तब जाके वो जो आपकी जो प्रोडक्ट है, एयर फ़िल्टर है, वो लेगा। ओके, 5वीं जो पॉइंट लास्ट पॉइंट है वो रीइंफोर्स द ब्रांड। वो ब्रांड का वो भरोसा दिलाने के लिए। ब्रांड मतलब वो एक भरोसा, वो एक बिलीफ, वो एक स्टैंडर्ड जिससे वो कस्टमर खरीदे। कस्टमर ये सोचे कि ये जो ब्रांड है और ये जो सेल्स पर्सन है या ये जो बिजनेसमैन है, ये भरोसे लायक है और उसका जो ये प्रोडक्ट है, सर्विस है, ये भरोसेमंद रहेगा और ये ज़्यादा दिन चलेगा। वो कस्टमर और प्रोस्पेक्ट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसको बोलते हैं ब्रांड। तो वो एक भरोसा, वो ब्रांड दिलाने के लिए। सो दोस्त, आज का जो ये टॉपिक है पर्सनल सेलिंग, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें फोकस करनी चाहिए क्वालिटी और क्वांटिटी में। जितना अच्छा आप क्वालिटी दे सकते हैं अपनी कस्टमर को, और और अगर वो अगर ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वो बहुत अच्छा है। और ये भले ही आपके लिए शॉर्ट पीरियड का सेल्स ड्यूरेशन हो या लंबा पीरियड का सेल्स ड्यूरेशन हो, पर वो आपको वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखनी चाहिए। और साथ में याद रहे दोस्त, सेल्स उसी का होता है जिसका सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, जिसको भरोसा है। सो आपका जो रिलेशन है उस कस्टमर के साथ पल भर के लिए भी, लंबे समय के लिए भी, वो अच्छे ही होने चाहिए। सो हैप्पी सेलिंग। आई विल बी कमिंग विद मोर टॉपिक विद दिस। सैल्यूट फ्रॉम द प्रकाश। थैंक यू।